जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोर एस और ये वेरिएंट थोड़ा सा खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर है और साथ ही उसमें भी सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। भाई ये ZXi वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें जरूरत के सारे फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, इसीलिए मैं इस वेरिएंट को बोलता हूँ भाई सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको इस वेरिएंट के अंदर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है, कहाँ पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चाबी चेकआउट करो। भाई अरीना का प्रोडक्ट है इसलिए पीछे की तरफ आपको ब्लू टेक्सचर मिलता है। बाकी यहाँ पर 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। जैसा कि देखो मैंने दोस्तों पहले ही कहा, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ZXi वेरिएंट। अगर देखो इस वेरिएंट की कीमत की बात करूँ 17,80,000 रुपये ये शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का M15D 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और कहीं ना कहीं माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी जानी ही माइलेज के लिए जाती है। 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये आपको ऑफर कर देती है पेट्रोल के साथ में। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और हेडलाइट से दोस्तों शुरुआत करते हैं। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके से आपको इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिख रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL विजिबल हो जाएंगे। साथ ही बात करें यहाँ पर हेडलाइट की तो यहाँ प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट में LED प्रोजेक्टर हम इसे बोल सकते हैं, आपको सामने इसकी रोशनी भी दिखाई दे रही होगी। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये देखो LED सेटअप के साथ में ही या LED प्रोजेक्टर के साथ में ही आपको फॉग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। एक्टिव एयर वेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और सामने अगर ग्रिल की बात करें तो ऊपर की तरफ आप ग्रिल देख लो, भाई सेम टू सेम पेट्रोल CNG वाली और इसकी एक जैसी ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और इस वेरिएंट के अंदर या कहें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के किसी भी वेरिएंट में आपको एडास ऑफर नहीं किया जाता है। अब फ्रंट में रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये पूरी आपको मैट ब्लैक प्रोफाइल में देखने के लिए मिलने वाली है और साथ ही नीचे स्किड प्लेट की बात करें तो ये डार्क ग्रे टोन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और आ जाते हैं टायर साइज की तरफ। 215/60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको एलॉयज ऑफर किए जाते हैं। सेंटर कैप पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। C8 का सिक्योरा ड्राइव आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेज काफी चौड़े चौड़े से मैट ब्लैक फिनिश में ही ऑफर किए जाएंगे। ORVM की बात करें बॉडी कलर में मिलता है, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिलता है, बट इस वेरिएंट में आपको 360 कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है, बट उसके बिना भी काम चल जाएगा। आप चेक करो यहाँ इस तरीके से A पिलर B पिलर ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स है वो आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती हैं। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है और इस तरफ बात करें तो 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। और नीचे की तरफ देखें, यहाँ पीछे भी आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे, मतलब ऑल व्हील डिस्क का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और टेल लाइट चेक कर लो। भाई यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई देगा और कनेक्टेड पियानो ट्रीटमेंट के साथ में, पियानो ट्रीटमेंट में मतलब है पियानो डिजाइन पैटर्न में आपको जो है ना पीछे की टेल लाइट ऑफर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो विक्टोर एस के इनिशियल्स दिखाई देंगे सिल्वर फॉन्ट में। उसके बाद यहाँ पर सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर डिफॉगर आ जाता है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है और रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूँ तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। और जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उसी के साथ इनबिल्ट आपको रिवर्स लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है। दोनों तरफ आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर पीछे स्किड प्लेट की बात करूँ तो ये डार्क ग्रे टोन में देखने के लिए मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं भाई, इसके अंदर मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, या तो आप चाबी से खोल सकते हो या जेस्चर कंट्रोल मिलता है, आप जेस्चर कंट्रोल से खोल सकते हो। तो मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। चेक करो दोस्तों इस तरीके से जो है। ओके, बहुत बढ़िया। चेक करो दोस्तों इस तरीके से आपको जेस्चर कंट्रोल मिल जाता है, आप उससे भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा जिससे आपको टेलगेट बंद करना है। पार्सल ट्रे आपको ऑफर की जाती है। पीछे वाली सीट 60/40 में ऑप्शन में आती है। बैटरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आप चेक करो यार, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो बैटरी का सेटअप सेम ग्रैंड विटारा से उठाया गया है और इस तरीके से प्लेस किया गया है। यहाँ पर ये इस तरीके से एक सपोर्ट मिल जाता है इसे लेबल करने के लिए। यहाँ पर ये लेबल हो जाती है। कैपेसिटी की बात करूँ तो पेट्रोल वाली नॉर्मल जो है 439 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है और अगर इसकी बात करूँ तो 373 लीटर कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर आपको बूट लाइट ऑफर की जाती है और यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। इस तरफ आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा और अगर गाड़ी को बंद करना है तो आप या तो यहाँ से बंद कर सकते हो या जेस्चर कंट्रोल के थ्रू भी बंद कर सकते हो। बस ऐसे करके आपको पीछे की तरफ हट जाना है। ये चेक करो दोस्तों,
स्वैप करके पीछे आ जाना है और ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। ओके डन। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ देख लो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। दो ट्रिम से शुरुआत करते हैं, बट रुक सेंसर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्री में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये चेक करो। अब भाई पेट्रोल सीएनजी से थोड़ी सी डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऑफ वाइट कलर में मिलता है, बट यहाँ पर आपको फुल ब्लैक लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सब कुछ ये ग्रैंड विटारा से मैच करता हुआ दिखाई देगा, बस इस प्रोफाइल को छोड़ के। इस प्रोफाइल की बात करें तो ये पियानो ब्लैक में आपको 3D पैटर्न ऑफर किया गया है। अगर यहाँ पर देखें तो ये पूरा लेदर का ट्रीटमेंट है, ये पूरा प्लास्टिक में आता है। डोर हैंडल आपकी क्रोम फिनिश में, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे में पॉकेट बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ, 2 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। नीचे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। बोनट यहाँ से ओपन करना है, फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करनी है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ये देखो, पावर टेलगेट को आप मैनुअली कर सकते हो। यहाँ से इस बटन को आप दबा दो तो ये ओपन नहीं होगा, मैनुअल मोड पे आ जाएगा। बाकी यहाँ पर एक बटन दिया गया है टेलगेट को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर चेक करो भाई, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ब्लू कलर के अंदर ऑफर किया गया है। चारों तरफ पियानो और क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एसी वेंट इस तरीके से मिलेगा। और बाकी पेट्रोल और सीएनजी में ये वाला ट्रीटमेंट जो है सिल्वर फिनिश में मिलता है, बट इसके अंदर आपको रोज गोल्ड कलर में मिलता है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं अंदर की तरफ। इग्निशन ऑन कर लेता हूं दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो इस तरीके का सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है। सामने की तरफ आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको पावर मोड, इको मोड और चार्ज मोड देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ फ्यूल गेज और यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाई देगा। यहाँ पार्किंग मोड में गाड़ी लगी है तो पार्किंग मोड और यहाँ ओडोमीटर आ जाता है। बाकी यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर मिलता है। अब इसके ऑप्शंस को टॉगल कहाँ से करना है तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से मैं अगर इसे प्रेस करता हूँ तो आप चेक करो यार, इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर TPMS मिलता है तो या नहीं मिलता है तो व्हीकल सेटिंग में जाता हूँ और व्हीकल सेटिंग में यहाँ चेक करो यार, TPMS आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही मैं सामने की तरफ बात करूँ, ये जो लेआउट दे रखा है इस लेआउट को चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसमें, कस्टमाइज स्क्रीन में जाना पड़ेगा। कस्टमाइज स्क्रीन में जाते हैं तो यहाँ पर लेआउट चेंज पे ऑप्शन पे आते हैं तो स्टैंडर्ड और क्लासिक के नाम से 2 मिलते हैं, पर मुझे जो है ना स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा पसंद आता है। आप देखो यार, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी कहाँ से बैटरी चार्ज हो रही है, कितना वो सेटअप मिलेगा, ऑडियो ट्रेप वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको नहीं ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। इस तरीके से मारुति का कुछ नया और हट के स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अंदर आपको टिल्ट भी मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो इस वेरिएंट के अंदर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। एक बार मैं क्वालिटी चेक करवा देता हूँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की। देखो यार, इस तरीके की नॉर्मल क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ में ये जो स्क्रीन है ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करती है, तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ये जो ट्रीटमेंट है ये रोज गोल्ड कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है हिजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर चेक करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके का ये जो सेटअप मिलता है। यहाँ एसी के जो कंट्रोल है इसमें आपको ऑटो का बटन नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑटो का बटन आपका यहाँ पर आ चुका है। आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको ऑटो का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम रॉकर की बात करें तो भाई ये मल्टीपल यूज के लिए, इससे आप वॉल्यूम कम भी कर सकते हो और इसे दबा के आप इसे म्यूट भी कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट मिलेगा, USB पोर्ट, और यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर अगर फोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो। और इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको ऑफर किया जाता है ECVT ट्रांसमिशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो काफी स्मूथ रहता है। बाकी यहाँ पर पार्किंग मोड, यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और बैटरी मोड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर चेक करें तो ये EV मोड और ड्राइव मोड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा।
ऊपर के वेरिएंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो, इतना स्पेस मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो नॉर्मल में तो यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है, बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया और साथ में ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। और जो ये थ्रेड है ना, ये भी आपको रोज गोल्ड कलर जैसा ही देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ से अगर देखें तो एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके ऊपर के वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी मिलती है, बट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर चेक करें तो ये ग्लोब बॉक्स का साइज रहने वाला है। और ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल देख सकते हो, इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाएगा। सनसेट मिल जाएगा और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, बट लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती। ऑटो डिमिंग IR VM आपको देखने के लिए मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। लाइट्स की बात करें तो ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक मिलता है और यहाँ पर अगर देखें तो ये SOS का बटन इमरजेंसी की कंडीशन में आपके यूज आने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी टिकट होल्डर के अंदर आपको जो है या सनसेट के अंदर आपको जो है वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहता है। और यहाँ मैं अगर सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर भाई ये अग्नि परीक्षा में तप के आई है और यहाँ पर ये चाहे ग्लोबल एनकैप हो चाहे बी एनकैप हो, सब में 5 स्टार सेफ्टी लेके आई है। और ये इस वक्त इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है क्योंकि इसे मिले 33 मार्क्स। भाई अगर यहाँ पर बात करें तो एडल्ट एक्यूपेंसी में 33 मार्क्स कोई भी गाड़ी नहीं लेके आई है विक्टोरिस के अलावा। अगर यहाँ पर और सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर देखो ड्राइविंग सीट की बात करूं तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है मैंने ड्राइविंग सीट, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितना लेग रूम और हेड रूम आपको देखने के लिए मिलता है। बट उससे पहले आप 2 ट्रिम चेक कर लो। भाई आगे सब कुछ ब्लैक मिल रहा था तो पीछे भी आपको सब कुछ ब्लैक ही देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो पूरा पोर्सन है ये लेदर ट्रीटमेंट में मिलता है, ऐसे ये वाला पोर्सन PU लेदर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक मिलता है, ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, साथ में डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, बॉटल होल्डर यहाँ पर मिलते हैं और पीछे की तरफ सिर्फ स्पीकर ग्रिल आपको ऑफर की जाती है, किसी भी तरह के स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाएंगे। अब बाकी की बात है पीछे बैठ के करते हैं। बट ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करें तो यार चेक करो, अच्छा खासा लेग रूम आपको मिल जाएगा। मेरे पैर आसानी से यहाँ पर चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम देख लो यार, ऊपर की तरफ देखें तो 3-4 उंगलियों नहीं 5 उंगलियों के बराबर आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से आप काफी कंफर्टेबल रहने वाले हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, अपना सर आसानी से टिका सकते हो। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और यहाँ पर ये हेलोजन वाली लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ये ग्रैब हैंडल और साथ में ये हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है। और क्या मिलता है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो चेक करो, रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट ऑफर किए जाते हैं और साथ में अंदर की तरफ बात करें तो 2 टाइप सी पोर्ट और ऑफर किए जाएंगे। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है भाई पीछे की तरफ, मतलब कंफर्टेबल और यहाँ पर सभी फीचर्स का ध्यान रखा गया है। भाई अगर बात करें विक्टोरिस की तो इसे कुछ हटके बनाया गया है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और रह गई थी, फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट मिलती है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब बोनट कहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले की तरफ दिखाया था, यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है। और आ जाते हैं यहाँ पर, ये चेक करो, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर M15D 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और यहाँ चेक करें तो ये पूरा इसका हाइब्रिड का सेटअप नजर आएगा। ये भाई ऑलमोस्ट आपका जो ग्रैंड विटारा है ना, उसका हूबहू लगा के यहाँ पर रख दिया गया है। सेम ही इंजन, सेम ही परफॉर्मेंस, सेम ही पावर और सेम ही इंजन का प्लेसमेंट और सेटअप आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको कूलेंट मिल जाता है, एक्स्ट्रा कूलेंट आपको इधर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर वॉशर, यहाँ पर ब्रेक ऑयल और अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और ये ZXi वेरिएंट था भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के आपको दिखाया और डिटेल में बताया भी। अब देखो वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 तरह की वारंटी ऑफर की जाती है। इसकी जो बैटरी है मेन बैटरी, उसके ऊपर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी, और गाड़ी के ऊपर बात करें तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाएगी।
अब दोस्तों आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए? देखो हमारे पास दो ऑप्शन है इस वक्त, एक तो विक्टोरिस का है और दूसरा हमारे पास ग्रैंड विटारा है, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों टोयोटा हाई राइडर का। ये तीनों ही गाड़ियां जो है आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। लेकिन अगर आप लुक्स की तरफ जाओगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पर लुक्स नए मिलेंगे, फ्रेश मिलेंगे। अंदर की तरफ इंटीरियर एकदम कंप्लीटली फ्रेश देखने के लिए मिलेगा, एलॉय का डिज़ाइन फ्रेश मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक इसे स्पेशल कैटेगरी में डाल देती हैं। अब ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अलग चाहिए आपको, लुक डिफरेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको विक्टोरिस की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा जो मुझसे छूट गया हो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।